हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो फिर से अपन स्टार्ट करते हैं डायनेमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर्स। और अब तक इसमें अपन प्रोवाइड करा चुके हैं अनसोल्ड नंबर 11 तक की प्रॉब्लम्स। अब अपन सबसे लास्ट एंड फाइनल 2 क्वेश्चंस बच रहे हैं इसके, अनसोल्ड नंबर 12 एंड 13। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है। तो पहले देखिएगा आप अनसोल्ड नंबर, तो मैं इस तरीके से लाइन खींच ले रहा हूं, मेरे काम आएगी ये। देखो आप आगे, अनसोल्ड नंबर 12। एक बिंदु P ध्रुव O के सापेक्ष अचर कोणीय वेग से, दोबारा बोल रहा हूं, एक बिंदु P ध्रुव O के सापेक्ष अचर कोणीय वेग से एक समान कोणिक सर्किल में गमन करता है। तो क्या दे रखा है? कोणीय वेग क्या दे रखा है सरकार ने? अचर। और कोणीय वेग मतलब एंगुलर वेलोसिटी को क्या मानते हो आप? डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा। नंबर 1 ले लिया मैंने, ठीक है कि नहीं है? अच्छा, एक और दे रखी है इक्वेशन ऑफ पाथ, मतलब पथ की समीकरण और दे रखी है। क्या दे रखी है? आर इज इक्वल टू ई की पावर थीटा कॉट एल्फा। ये अपन को इक्वेशन ऑफ पाथ दे रखी है। पहले इसका करना क्या है कि सिद्ध कीजिए कि इसका जो त्वरण है क्या है? जो इसका त्वरण है, एक्सीलरेशन है, वो ओपी के समानुपाती है। ओपी मतलब आर, ओपी मतलब ओ से पी तक की डिस्टेंस क्या होती है? आर होती है, उसके प्रोपोर्शनल टू है। तो देखो कर्व किस में दे रखा है? आर और थीटा में। तो एक्सीलरेशन कौन से होंगे? आर थीटा वाले। लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन आर थीटा मतलब रेडियल एंड ट्रांसफर एक्सीलरेशन। तो पहले क्या निकालो? इसका रेडियल एक्सीलरेशन, फिर क्या निकालो? इसका ट्रांसफर एक्सीलरेशन। अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण निकालो। अरीय त्वरण के फॉर्मूले में आता है d2r/dt²। तो सबसे पहले यहां से इसका 2 बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखो एक बार डिफरेंशिएटिंग टू विद रेस्पेक्टेड टू t, दैट मीन्स dr/dt। तो देखो a एज इट इज e की पावर थीटा का e की पावर थीटा कॉट एल्फा, फिर थीटा कॉट एल्फा का कॉट एल्फा। थीटा के रेस्पेक्ट में 1, लेकिन t के रेस्पेक्ट में बनाने के लिए मल्टीप्लाइडेड बाय डी थीटा बाई डी टी। अगले स्टेप में dr/dt। देखो इसका फिर से मान रख दो आप। क्या रखोगे इसका मान? r। तो इसका मान r, इसका मान कॉट एल्फा और इसका मान ओमेगा। तो इसको नंबर दे दीजिएगा आप 3 नंबर। ये dr/dt आ गया। दोबारा डिफरेंशिएट कर दो। नाउ d2r/dt², इसका मीनिंग d/dt dr/dt। dr/dt का मान ये रख दो, ओमेगा कॉट एल्फा इंटू आर। तो ओमेगा कांस्टेंट, कॉट एल्फा कांस्टेंट, आर का डिफरेंशिएशन dr/dt। फिर से dr/dt का मान रख दो, आर ओमेगा कॉट एल्फा। तो देखो ओमेगा कॉट एल्फा, आर ओमेगा कॉट एल्फा dr/dt का मान कैलकुलेट कर दो। ओमेगा स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा इंटू आर। तो ओमेगा स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा इंटू आर, किसकी वैल्यू आ गई? d2r/dt² की वैल्यू। अब क्या चाहिए? अरीय त्वरण, रेडियल एक्सेलरेशन। फॉर्मूला याद है आपको? मुझे याद है, d2r/dt² माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। d2r/dt² का मान निकाल लिए हो आप। ओमेगा स्क्वायर आर कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस में आर डी थीटा बाई डी टी का मान ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, कुछ कॉमन आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर आर कॉमन, कोट स्क्वायर एल्फा -1।
ये किसकी वैल्यू आ गई? रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल के बाद क्या निकालना है अपन को? ट्रांसफर, अनुप्रस्थ त्वरण। क्या निकालना है अपन को? अनुप्रस्थ त्वरण। देखो किस तरीके से निकालते हैं। अब देखो आप यहां से, अब आप देखिएगा अनुप्रस्थ त्वरण ट्रांसफर एक्सेलरेशन, फॉर्मूला पता है 1/r dy/dt r स्क्वायर d θ/dt। इसका मीनिंग देखो 1/r है जी टी, d θ/dt जगह ओमेगा रख दो एक बार, dy/dt r स्क्वायर, इसकी जगह ओमेगा, ओमेगा बाहर तो ओमेगा/r, r स्क्वायर का 2r और t के रेस्पेक्ट में dr/dt, r से r क्रॉस तो 2 ओमेगा, dr/dt का मान, dr/dt का मान निकाल लिए थे, r ओमेगा कॉट अल्फा, r ओमेगा कॉट अल्फा। सो फाइनल आंसर इज 2 ओमेगा स्क्वायर कॉट अल्फा इंटू r। अच्छा, इसको आप नंबरिंग चलते थे ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सी भी आपकी चल रही हो मुझे नहीं पता, मैं अपनी सुविधा के लिए इसे 2 और इसे 3 नंबर दे लेता हूं, ठीक है कि नहीं है। अच्छा, रेडियल आ गया, ट्रांसफर आ गया, रिजल्टेंट निकाल लो। रिजल्टेंट परिणामी निकालना ना, परिणामी त्वरण, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे देखो, कैसे एक्सेलरेशन निकलेगा ये रेडियल एंड ट्रांस रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट परिणामी, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन परिणामी त्वरण, फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में अरीय त्वरण का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ त्वरण का स्क्वायर, रेडियल का स्क्वायर प्लस ट्रांसफर का स्क्वायर। रेडियल कितना है? इतना है भैया, ओमेगा स्क्वायर आर कॉट स्क्वायर अल्फा -1। सही से लिख देता हूं भाई दोबारा से, बड़ा बड़ा। रेडियल का स्क्वायर ये रहा, ओमेगा स्क्वायर आर कॉट स्क्वायर अल्फा -1 और इस टोटल का स्क्वायर प्लस में ट्रांसफर स्क्वायर ये रहा, स्क्वायरिंग कर दो इसकी डायरेक्ट, ठीक है कि नहीं है। 4 आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, कॉट स्क्वायर अल्फा है इंटू आर स्क्वायर। दोनों में से कुछ कॉमन निकाल लो, आर स्क्वायर कॉमन बाहर आर आ गया, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 4। अच्छा, कुछ गड़बड़ करेंगे क्या? हुआ 4 हो गया, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा की पावर 4 होगा, दैट्स द 4। तो ओमेगा पावर 4, ओमेगा पावर 4 बाहर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अंडर रूट में क्या बच गया? ये बच गया कॉट स्क्वायर अल्फा -1 का स्क्वायर प्लस में 4 बचा के रह जाएगा इधर कॉट स्क्वायर अल्फा। ये तो भैया कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो रेडियल एक्सेलरेशन किसके, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल टू होगा? आर के। इसका मतलब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू आर। कैसे कही ये बात? अल्फा कांस्टेंट तो ये पूरा कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट तो ये पूरी कैलकुलेशन कांस्टेंट, तो किसके प्रोपोर्शनल टू होगा? आर के। तो फर्स्ट रिजल्ट मैंने प्रूव कर दिया कि भैया जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल टू किसके है? आर के। और देखिएगा आप आगे, मिटा रहा हूं मैं इसे, आगे देखिएगा आप। अब आप इस क्वेश्चन में थोड़ा इसका पार्ट नंबर 1 अपन कर चुके हैं। पार्ट नंबर 2 के लिए देखो, पार्ट नंबर 2 जब मैं आपकी नजरों के सामने प्रूव कर दूंगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है कि नहीं है। जब मैं आपकी नजरों के सामने प्रूव कर दूंगा तब आपकी समझ में आएगा। बाकी मैं कर क्या रहा हूं ये मैं आपको बता देता हूं। ये देखिएगा, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस। कोई पार्टिकल इस पथ के अलोंग चला, किसी समय टी पर वह पी पॉइंट पर है, कोऑर्डिनेट इज r, θ।
ओ से पी को मिलाया, ये डिस्टेंस आर और ये घुमा गया एंगल कितना हो गया थीटा। इसको आगे बढ़ा दीजिए, इस डायरेक्शन में रेडियल एक्सेलरेशन होता है। रेडियल एक्सेलरेशन अपन निकाल चुके, कितना निकाल चुके, ओमेगा स्क्वायर आर। सही से लिख देता हूं, देखो ना जगह नहीं है ना, इधर थोड़ा संभाल के लिखता हूं इसे, इधर लिखता हूं, आप देखते रहिए, ये मैंने ऐसे तीर लगा के लिख दिया इधर, समझ रहे हो कि नहीं, मैं लिख देता हूँ ना, कितना है भैया, इसको पी को तो लिख देता हूं इधर, समझ जाइएगा, डैश पॉइंट इज पी, आर को मैं थीटा पॉइंट हो गया, ठीक है, इधर लिख देता हूं उसे रेडियल एक्सेलरेशन कितना है, ओमेगा स्क्वायर आर कॉट स्क्वायर अल्फा -1, ये आ गया रेडियल। ट्रांसफर क्या होता है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर ट्रांसफर लगता है, और ट्रांसफर भी प्रूव कर चुके, ये रहा कितना है 2 ओमेगा स्क्वायर कॉट अल्फा इंटू आर, तो मैं आर को आगे लिख देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेडियल आ गया ट्रांसफर, इसका मैंने रिजल्टेंट मान लिया, क्या मान लिया, इसका रिजल्टेंट कहीं इसके मिड में होगा, रिजल्टेंट मतलब कैपिटल आर, और ये भी मान लिया कि वो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, बीटा। तो मुझे चाहत किसकी है, बीटा एंगल को निकालने की, किसकी चाहत है, बीटा एंगल को निकालने की। और बीटा एंगल देखो निकालने का तरीका फॉर्मूला बताया था, दो वेक्टर क्वांटिटी, एक इधर है एक इधर है, रिजल्टेंट जो एंगल बनाता है वो बीटा का फॉर्मूला अपन ने लेक्चर नंबर 1 में बताया था, 2 में। तो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स, और ये अपॉन में आता है। अपॉन को कैसे रटवाया था, नीचे वो क्वांटिटी आएगी जिससे एंगल लिया है रिजल्टेंट ने, नीचे कौन सी क्वांटिटी आएगी जिससे एंगल नापा है रिजल्टेंट का, किससे एंगल नापा है, अरिय से। तो अरिय से नीचे कौन आएगा, अरिय वाला आएगा, ओमेगा स्क्वायर आर कॉट स्क्वायर अल्फा -1। अच्छा, ऊपर कौन आएगा, जो बचा रह गया, बचा कौन रह गया, 2 ओमेगा स्क्वायर आर और ये कॉट अल्फा, समझ रहे हो, बीटा एंगल tan इनवर्स दिस अपॉन दिस, नीचे कौन आएगा जिससे एंगल नापा है, एंगल किससे नापा है, अरिय थे, तो नीचे अरिय आ गया, रेडियल आ गया, आर से ओमेगा स्क्वायर आर क्रॉस हो गया, तमीज से देखो आप, tan इनवर्स 2, कॉट अल्फा का मान कितना होता है, कॉज अल्फा अपॉन साइन अल्फा, नीचे कॉज स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा -1। आगे की कैलकुलेशन देखें आप, काफी हद तक बड़ा क्वेश्चन है और काफी हद तक समझाने में बहुत सारे कंसेप्ट हैं इसमें, तो आप देखते रहिएगा। देखते रहिएगा आगे, है ना। तो देखो साइन स्क्वायर अल्फा इधर गया, तो एक साइन अल्फा से एक साइन अल्फा कट जाएगा, और ये साइन अल्फा ऊपर, तो बीटा की जो बाद में जो कैलकुलेशन आ रही है वो ये आ रही है, tan इनवर्स साइन अल्फा ऊपर, तो 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा, 2 साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा अपॉन में कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये किसकी वैल्यू है ऊपर, साइन 2 अल्फा की वैल्यू है भाई, फॉर्मूला आप त्रिकोणमिति में जाके देखें, और नीचे किसकी वैल्यू है, ये cos 2 अल्फा की वैल्यू है। तो अगले स्टेप में बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, tan 2 अल्फा, साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा कितना हो गया, tan 2 अल्फा, tan से tan हट गया, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 अल्फा, बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 अल्फा, तो ये एंगल कितना आ गया, 2 अल्फा। एक तो ये कंसेप्ट कि बीटा का मान कितना आएगा, 2 अल्फा। एक और क्वेश्चन कि भैया फाई का मान निकालो, किसका मान निकालो, फाई का मान। देखो जरा मैं निकालता हूं, क्वेश्चन जब प्रूव हो जाएगा ना तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा इसलिए किया, मिटा रहा हूं इसे, है ना, देखो आप देखो बस, आपने किसकी वैल्यू निकाली, फाई की, किसकी वैल्यू निकाली, फाई की। अब फाई की वैल्यू के लिए पहले इक्वेशन देखो, आर इक्वल टू कितना है, ए ई की पावर थीटा कॉट अल्फा, टेकिंग लॉग बोथ साइड,
लॉग ले लो दोनों तरफ तो कितना हो जाएगा ये log r log a प्लस में आ जाएगा। तो आप समझ जाना, अब लॉग लेना तो भैया थर्ड ईयर में आके सिखाना तो बेवकूफ़ी है एक तरीके से। नहीं आता किसी को समझ में तो भाई 12वीं क्लास पढ़, तू 11वीं पढ़, ठीक है कि नहीं है। तो अब इतना समझदार हो यार। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, इसका log r का डिफरेंशिएट 1/r और थीटा के रेस्पेक्ट में dr/d थीटा। log a का 0, cot अल्फा agt थीटा के रेस्पेक्ट में 1। अगले स्टेप में उल्टा कर दो, r d थीटा बाई डी आर। कोट अल्फा का उल्टा क्या होता है, tan अल्फा। याद है इसका मान फर्स्ट लेक्चर, tan फाई होता है इसका मान, दिस इज द tan अल्फा। सो फाई का मान कितना आ गया फाइनली, अल्फा। फाई का मान कितना आ गया, अल्फा। फाई क्या होता था, फाई भाई जब इस पर टेंजेंट लाइन नहीं खींचते थे, इस पर इस तरीके से टेंजेंट लाइन खींचते थे, ये टेंजेंट लाइन खींचते थे, ये टेंजेंट लाइन और जो ध्रुवांतर रेखा ये जो होती थी, इसके मिड का एंगल क्या होता था, फाई। ये फाई तो ये एंगल भी फाई। तो देखो बीटा आ रहा है 2 अल्फा, तो ये फाई तो ये एंगल फाई, फाई मतलब अल्फा, फाई इज इक्वल टू अल्फा। ये टोटल 2 अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये कितना बचा रह गया, दिस एंगल इज आल्सो अल्फा। टोटल 2 अल्फा था, निकाल लिया। ये कितना है, अल्फा, तो ये कितना बचा रह गया, अल्फा बचा रह गया। अब आप देखो क्या बोल रहा हूं मैं, लैंग्वेज देखना। परिणामी रिजल्टेंट टेंजेंस के साथ जो एंगल बनाता है वही एंगल टेंजेंट रेडियल के साथ बनाती है। रिजल्टेंट और टेंजेंट के बीच का वही एंगल है जो टेंजेंट और रेडियल के बीच का एंगल है। यही प्रूव करना था, इस कारण मैंने इतनी मेहनत करी। क्या मेहनत करी कि भैया क्वेश्चन में यह पूछा था तथा यह भी सिद्ध करो, क्या सिद्ध करो कि रिजल्टेंट और टेंजेंट के बीच का एंगल वही है जो टेंजेंट और रेडियल के बीच का एंगल है। सही है कि नहीं है। तो इस तरीके से अनसोल्ड नंबर वन ऑफ द बेस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अनसोल्ड नंबर 12। अब इसका एक क्वेश्चन बचता है अनसोल्ड नंबर 13, उसे भी अपन करते हैं। देखिएगा मैं इसे मिटाता हूं, है ना, मिटा देता हूं इसे ना, अभी करते हैं, 1 मिनट बस मिटाता हूं, है ना।